बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बच्चों आवाज आ रही है? हाँ पीडीएफ नहीं अपलोड हुई कल की क्लास की। उसकी हाँ उसकी मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। यार बच्चों पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी हाँ कल की क्लास की। चलो एक मिनट। ले जा। बच्चों एक मिनट रुको बस स्टार्ट कर रही हूँ। कल का पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ाना है। स्टार्ट करती हूँ तुरंत पढ़ा देती हूँ। मुझे पता है वो ग्लेशियर वो पढ़ाना है उसे क्या बोलते हैं। पंचप्रयाग पढ़ाना है मुझे है ना। तो पहले तो मैप ही बना के दिखाना पड़ेगा। हाँ याद आया मैप बना के दिखाना पड़ेगा। मैं वही तो कह रही पढ़ाना। हाँ आवाज आ रही है ना। चलो अरे वो देख रही थी ना कल पढ़ाना क्या है फिर गलत आगे पीछे हो जाती है चीजें तो वो भी सही नहीं रहता ना। मेरी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है कल की। अब ये भी एक समस्या है कल की पीडीएफ अपलोड करवानी पड़ेगी है ना। हाँ वो बोल रहे हैं कि मैम कल वाली वही तभी तो वो हो गया। पंचप्रयाग डालो अब। देखो सबसे पहले तो प्रयाग का मतलब क्या होता है। मतलब प्रयाग मतलब पवित्र भूमि सेक्रेड लैंड। ठीक है अब इसमें ना एक मैप बनाना पड़ेगा तुम्हें सबको याद रखना है। ये ग्लेशियर याद रखना। इस ग्लेशियर का नाम है बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर। नाम याद कर लिया। जब कहती चलू ना कि ये चीज याद करनी है तो ये चीजें आपको याद करनी है ध्यान रखना है ना। भारत की नदियां सहायक टॉपिक था कल। अच्छा सहायक टॉपिक ना था। हाँ तो बद्रीनाथ मैंने आपको बोला कि बद्रीनाथ ग्लेशियर का दूसरा नाम सतोपथ भी ग्लेशियर है। और इससे ना हम अलकनंदा नदी निकालेंगे। ये निकाल दी मैंने अलकनंदा। मतलब तुम्हें याद करनी वाली बात कि बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो आप याद रखोगे अलकनंदा नदी है ना। इसके बाद आता है केदारनाथ ग्लेशियर। अब यहां पे याद रखेंगे धौली गंगा नदी यहां से निकली और इसमें मिल गई है ना। नंदाकिनी नदी इसमें गई इसमें मिल गई
पिंडार नदी इसमें गई, इसमें मिल गई, मैं 3 नदी उधर की तरफ से निकल रही है। ये मैं प्रयाग पढ़ा रही हूँ, अभी पता चल जाएगा कैसे। जैसे धौली गंगा नदी, ये नंदाकिनी, ये रिवर है नंदाकिनी, और ये पिंडार। ये धौली गंगा, और ये वाली इधर आएगी। एक मैंने इधर ग्लेशियर बनाना है और एक इधर ग्लेशियर बनना है। इसका नाम, इस ग्लेशियर मतलब कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलनी ना, ये वाली बात दिमाग में बैठानी है। और ये है गंगोत्री ग्लेशियर। अब केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? ये देखो, सब सब नदियां किस में मिल रही, एक ही नदी में मिल रही ना, अलकनंदा में। दिमाग में बैठा लो। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? भगीरथी। और किस में मिल गई? सब नदियां अलकनंदा में ही मिल रही हैं, दिमाग में ये बात बिठानी। ये नदी तो इधर से निकली तो इनका मुंह इधर से कर दिया हमने। अब ये नदी इधर से निकली थी तो इनका मुंह इधर को घुमा दिया। ये मंदाकिनी, और ये है भगीरथी। ये देख लो, ठीक है। है ना। और ये केदारनाथ ग्लेशियर, और ये गंगोत्री। ठीक है, समझ आया। अब धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा से कहां पर मिली, इसे देखो। तो यहां पर आप बोलोगे मैम यहाँ पे जहां पे दो नदियां आपस में मिलती हैं वहां प्रयाग का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण हुआ? विष्णु प्रयाग का। और यहां नंद प्रयाग का। यहाँ पे जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिली तो कर्ण प्रयाग का। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलेगी तो रुद्र प्रयाग का। अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिली तो देव प्रयाग का।
ठीक है बच्चों। ये हाँ आज पढ़ा देवा, करो करो, मैप बनाओ अच्छे से सभी बच्चे, मैप बनाओ, मैप बनाओ बस। हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट रोक बच्चों, 1 मिनट, मेरी बेटी ना बस 1 मिनट गिर गई तरफ, बस 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट। चलो कहाँ ये लिखा हमने, इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों बढ़ा रही हूँ। हाँ हमारी आयशा भी बस कुछ ना। चलो यहाँ तक हो गया भागीरथी, यहाँ तक आ गए। अब देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि इस प्रयाग का निर्माण हो रहा दो नदियों के मिलने से। अब मैं तुमसे ना, तुम्हें किसी बच्चे को मैप आता होगा किसी को नहीं आता, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है। अब गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये आप बता दो मुझे, बताओ। अब आपका टर्न है, आप बताओ, क्योंकि मैंने मैप बना के दिखा दिया था। अब बताओ कौन सी नदी निकलती है। ये क्योंकि ये ऐसे याद कर रखना रहेगा आपको, है ना। अच्छा केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो आप बोलोगे मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी रिवर, ठीक है। किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलनी है ये टारगेट तुम्हें याद करना है। बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये टारगेट है याद करने का, या सतोपत ग्लेशियर।
इससे निकलती है अलकनंदा। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, आ गई समझ में? ये आ गया। कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकलनी, ये वाला टारगेट याद करना। दूसरी बात, पंचप्रयाग डालो। देखो, अलकनंदा प्लस धौली गंगा किसका निर्माण करती हैं, बताओ किसका निर्माण करती हैं? विष्णु प्रयाग का। ठीक है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा किसका निर्माण करती हैं, बोलो। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा। अभी एक बार मैप बना के दिखाया। क्योंकि सारी नदी अलकनंदा में मिलेगी तो एक नदी तो तुम्हारी सेम लिखनी ही लिखनी है। अलकनंदा प्लस, जब नंदाकिनी नदी मिल रही थी तो कौन से प्रयाग का निर्माण हो रहा था? तो नंद प्रयाग का, है ना? याद हुआ? नंद प्रयाग का। ठीक है, अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिलेगी तो किसका निर्माण होगा, बोलो बोलो बच्चों। कर्ण प्रयाग का। ठीक है, याद करनी है ये बहुत अच्छा से। दो दो तीन तीन बार लिखाती हूँ। और अलकनंदा नदी किससे मिलेगी, मंदाकिनी से, तो किसका निर्माण होगा बताओ। रुद्रप्रयाग का।
ये तो याद हो गया होगा अब तुम्हें। अच्छा, अलकनंदा भगीरथी नदी से मिलेगी तो किसका? ये हो गए। ये हो गया पूरा, ठीक है। पूरा फिनिश। अब इसका मैप दिखाती हूँ तुम्हें। ये रहा मैप। ये जो ये वाली नदी जा रही है ना, ये डार्क नीले कलर वाली, ये अलकनंदा नदी है। अब देखो, अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग का हो गया। अलकनंदा में ये नंदाकिनी नदी मिली पीली कलर की, तो नंद प्रयाग का। अब अलकनंदा में ये ग्रीन कलर की पिंडार नदी मिली तो कर्ण प्रयाग का हो गया। अलकनंदा नदी में ये मंदाकिनी नदी मिली, ये मैजेंटा कलर की, तो रुद्रप्रयाग का। अब ये अलकनंदा नदी में ये वाली भगीरथी मिली तो देव प्रयाग का निर्माण हो गया। सब लिखे हुए यहाँ पे। ये रुद्रप्रयाग और ये वाला देवप्रयाग। इस नदी का नाम पता है क्या है? मंदाकिनी। और इसका नाम भगीरथी। तो और ये वाली नीले कलर की तो तुम्हें पता ही है, नीले कलर की नदी का नाम अलकनंदा है। तो अलकनंदा जब अलकनंदा, ये भगीरथी नदी जब अलकनंदा से मिली नीले कलर से, तो देवप्रयाग का। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिली तो रुद्रप्रयाग। ये याद रखना। ओके। अब डालो गंगा नदी तंत्र। अब मैप बनेगा गंगा का। बी बी शड बी शक देखो, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो। मैंने बनाया ये गंगोत्री ग्लेशियर, और ये बनाया बद्रीनाथ ग्लेशियर। ये दो ग्लेशियर हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से मैंने निकाली कौन सी नदी तुम्हें पता ही है, बी फॉर भगीरथी नदी। बद्रीनाथ ग्लेशियर से तुम्हें पता ही है कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। दोनों नदी आपस में कहाँ मिल गई? क्या है ये स्थान? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल गई। और इसके नीचे इसे गंगा के नाम से जाना जाता है ना? ये पता है ना? तो ये कहानी आपको याद रखनी। अब इसे देखो, तो वही चीजें मैं यहां बस सिखाऊंगी। अब गंगोत्री ग्लेशियर, भगीरथी नदी, बद्रीनाथ ग्लेशियर, अलकनंदा नदी, दोनों ये देवप्रयाग पे आपस में मिल गई।
और यो हम्म ये रामगंगा है ना, यो गोमती, यो घाघरा, ये गंडक, ये कोसी और यो महानंदा छोटी सी। ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हो गई। ये यमुना, गंडक से पहले सोन। बस अब इनके नाम वगैरह लिखे जाने। इसका नाम रामगंगा, गोमती सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। गंगा नदी किधर को बह रही? इधर को लग रहा ना हमें, तो इधर को बह रही गंगा नदी। अब गंगा नदी इधर को बह रही, मुंह मैंने उधर कर लिया है। हाँ इधर आओ, तो ऐसे अपने हाथ ऐसे रख, ऐसे कर लेना अपने हाथ दोनों। तो ये मेरा उल्टा हाथ, ये बायां हाथ है ना सीधा, तो ये है राइट, राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। तो आप बोलोगे मैम हाँ ये ऊपर वाली, जब अपने ना हाथ ऐसे कर लेते हैं जिस दिशा में नदी बह रही हो, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ऊपर वाली। ये क्या है? यहां तक लेफ्ट, बाएं तट की सहायक नदियां। ये क्या है बच्चों? बाएं तट की सहायक नदियां, है ना। ये वाली यमुना और ये वाली है सोन। तो अब ये मैंने बताई, ये दोनों दाएं तट की हो गई, ये दोनों क्या हो गई? ये दोनों दाएं। तो आया तुम्हें समझ में? यमुना और सोन दाएं तट की, आराम से, है ना। अच्छा, सोन नदी किस दिशा में बह रही? यो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। ऊपर को बह रही ना, तो ये तुम्हें पता, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। वहीं आफरीन के पास जाओ, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, यहाँ पे ना फरक, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल का ये फरक्का नामक स्थान है। तो ये जो गंगा तो ये है, यही नदी तो गंगा है। अब गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा, कुछ कुछ पानी इधर की तरफ चला जाता है, कुछ पानी ऐसे चला जाता है यूं, कुछ पानी ना ऐसे चला जाता है। पता चल रहा मैंने क्या बताई कहानी, कि इसकी इसकी मुख्य शाखा से कुछ पानी ना कट के इधर दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाता है। तो ये गंगा की असहायक नदी हो गई हुगली। ये क्या हो गई? वितरिका। गंगा की असहायक नदी, क्योंकि वेस्ट, और कहाँ पर अलग हुई? वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। तो हुगली है ये गंगा की असहायक नदी। समझ में आया?
ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में हम एक एक बात लिखेंगे। ये वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर अलग होती है, ये ध्यान रखना। ये जो अलग हो रही है ना डिस्ट्रीब्यूटरी, ये जो पानी कट रहा है यहाँ से यूं करके नीचे को देखो, यूं जा रहा है, ये पानी अलग हो रहा ना, तो ये कहाँ होता है? ये वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का नाम की जगह पर होता है ये। अब इसकी कहानी और लिखवाऊंगी अब। लंबाई 25-25 किलोमीटर। अगर पूछे किस स्टेट से निकली? उत्तराखंड। किस जिले से निकली? उत्तरकाशी जिले से। और किस स्थान से निकलती है? तो आप बोलोगे मैम गोमुख के निकट। नियर गोमुख। और किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पूरा लिखवा दिया। किस स्टेट से, किस जिले से, किस स्थान से और किस ग्लेशियर से, सब लिखवा दिया। कितने राज्यों में बहती है गंगा? 5। पांचों के नाम? यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसको नेशनल रिवर, गंगा को नेशनल रिवर कब घोषित किया गया? इसको राष्ट्रीय नदी बताओ। याद है डेट? 4 नवंबर। हाँ, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां बताई, मैंने बताई तुम्हें। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं?
एक ट्रिक होती है R ट्रिपल G K और M, कल जितनी है ना, रामगंगा, गोमती, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। लिख ली ट्रिक, R ट्रिपल G के कभी भूलोगे नहीं, मतलब इस तरीके से याद करा दूंगी मैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये इसकी ना गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब आती है गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रही। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की, यमुना, सोन, कर्मनाशा व पुनपुन। इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। एंड पुनपुन, ठीक है। अब गंगा की असहायक नदी भी बता दो। रुको, गंगा की जो असहायक नदी है वो तुम्हें पता होगी। ये बड़ा है ना, इसलिए मैं इसकी ना PDF यूज करती हूँ थोड़े सी, है ना। ये देखो, ये अपनी कॉपी में लिख लो पूरा, इसमें ना मतलब बहुत डिटेल में अच्छे से दिया गया है। मैम मैप में तो केवल यमुना और सोन ही है। नहीं नहीं, सारी याद करनी है आपको। गंगा की असहायक नदी डिस्ट्रीब्यूटरी सबको पता हुगली है ना। YSKP, हाँ YSKP याद कर लो। तो हुगली गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, है ना, दक्षिण की ओर। राधिका, हर चीज भाई मैप में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ मिलती, कुछ कुछ नहीं मिलती। तो गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, तुम्हें पता, देखो गंगा की मुख्य शाखा से, ये मुख्य शाखा थी ये गंगा, अब वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी है ना। तो जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश हिंदी में ना लिखने में काफी टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ना ये तुम्हें दे दिया। अब हुगली की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज ऑफ द हुगली रिवर, दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब गंगा की सहायक नदी पता चलिए ना कहाँ अलग होती है, वेस्ट बंगाल के कौन से स्थान पर। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। हो गया। इसकी कर लेना जरूर ध्यान से, छोड़ना मत इसे।
ब्राकर is the tributary of दामोदर रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखोगे इसके बारे में? ब्राकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। ब्राकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे गंगा है, गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो आप क्या बोलोगे? मैम पटना नामक स्थान पर मिलती है, पूछा जाता है। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो आप क्या बोलोगे? पटना। इंपॉर्टेंट है ये भी, गंगा राम गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो कन्नौज, याद होना चाहिए। कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। यमुना नदी से प्रयागराज। सब सही लिखा जा रहा है? बाकी अब कल करवाऊंगी। कहाँ मिलती है? गाजीपुर। कौन सी नदी अभी कहाँ मिल रही है? तो बहुत सारा है गंगा नदी के बारे में, सहायक नदियां अभी खत्म नहीं होगा, अभी बच्चों बहुत सारा है। ठीक है, एक चीज और लिख लेना, पंचप्रयाग से पढ़ाया था ना मैंने आज। फिर पंचप्रयाग को डिटेल में, फिर गंगा नदी का मैप बनाया, गंगा नदी के बारे में, दाएं तट की सहायक नदी, योली अपने आप लिख लेना। ये गंगा कहाँ मिले? सोन नदी पटना नामक, गंगा नामक कन्नौज नामक, है ना। भारत की एक ये 3 पॉइंट्स और लिख लेना, बाकी इसके बाद कल करा दूंगी। हाँ, ये 3 पॉइंट्स और लिख लेना, बाकी कल करा दूंगी। बहुत सारा है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी तुम्हें पता गंगा है, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा की पहली सहायक नदी हम रामगंगा ही तो बनाते हैं, है ना। और बस ये मैप है, ये गंगा है, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये देखो ये सब मिली हुई, ये यमुना, ऊपर से ये यमुना आ रही, और ये वाली सोन, ये गंडक से पहले मिल गई। बस मेरी संडे में 4 बजे मैराथन है यूपीएसआई के लिए, आप उसको ले लेना, एसएससी संकल्प बैच वाले, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ले लोगे ना? समझ में आया?
हाँ, वो मेरी मैराथन है ना, उसको ले लेना ज़रूर, ढंग से। संडे को है शाम में 4 बजे, तो उसको ले लेना, वो अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। मैं उसमें सब कुछ कराऊँगी, ठीक है, डिटेल में। थैंक यू। एक बच्चे ने टाइमिंग पूछी है, त्रिशु, मेरी जो है यूपीएसआई की मैराथन शाम 4 बजे होगी, संडे शाम 4 बजे। देख लेना, थंबनेल वगैरह सब बना हुआ है।